क्या जरूरत थी कोलकाता में डेमोलिशन करने की? आपने बकरीद पर कानून बना दिया कि 14 साल का ही गोरू होना चाहिए, इतना साल का सर्टिफिकेट लगाओ। ऐसे ऐसे कानून बनता है? हर धर्म में बलि प्रथा होती है, कहीं खस्सी की बलि होती है, कहीं बड़े की बलि होती है। मैडम, जो धार्मिक काम होता है, लोग कोई चोरी करके तो कुर्बानी नहीं कर रहे। पैसे देते हैं, जितने ग्वाला है वो सब ब्राह्मण है, उच्च जाति के लोग हैं। मुसलमान उनसे जाते हैं, जानवर खरीदते हैं, फिर कुर्बानी करते हैं और गरीबों में ठीक है वो नफीस प्रोटीन अंसारी उसको जी, बांट ठीक है देते ठीक हैं। है पूजा पंडाल बंगाल का कल्चर है, आप उसको नहीं रोक सकेंगे। आपको जैसे पूजा करना पूजा कीजिए, हमको जैसे बात करना मैं बात करेंगे। 5 टाइम नमाज तो सड़कों पर लोग नहीं पढ़ते हैं। अगर आप बुलडोजर चलाएंगे तो इन्वेस्टमेंट कौन लाएगा? तो मैं दहशत होती है, एक परिवार परेशान होता है, लोग बाहर निकलने से डर रहे, घर में ताला मार कर रह रहे, तो ये अच्छी बात नहीं है। लोगों को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे पीस मेंटेन हो। नफीस भाई की जो सोच है बहुत ही खूबसूरत है। तो निश्चित रूप से जैसे नफीस भाई जैसे विचार हैं, अगर इस प्रकार लोग आगे आए, इस प्रकार के विचार रखें तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। तो एक बार फिर हिंसा की आग में बंगाल झुलसता हुआ नजर आ रहा है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, कुछ नफीस अंसारी जी, नेता हैं AIMIM के। नफीस अंसारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका स्वागत है। नफीस जी, आसनसोल में जो कुछ हुआ ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बार बार क्यों हो रहा है और विशेष समुदाय के लोगों पर ही आरोप क्यों लगते हैं? इधर मध्य प्रदेश के भोजशाला में हमने देखा जिस तरीके से फैसला आया, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से वहां पूजा भी हो रही है, दूसरी तरफ नमाज भी हो रही है जुमे की, कोई हंगामा नहीं हो रहा है। ये पश्चिम बंगाल में क्यों होता है बार बार? देखिए मैडम, जो लोग भी वायलेंस करते हैं, एमआईएम पार्टी कभी भी उनका समर्थन नहीं करती है। सरकार को इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। ये कोई समुदाय की बात नहीं है। हाँ। एक आदमी अगर पत्थर मारता, आप उसको समुदाय से क्यों जोड़ रहे हैं? जितने पत्थर मारा, जितने वायलेंस किया, जितने मैडम साध्वी जी बोले, एक एक करके बोलिए। साध्वी जी कंप्लीट करने दीजिए। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, हर धर्म में अच्छे बुरे लोग हैं। अगर किसी का मानना सिर्फ मेरे ही धर्म के लोग सब अच्छे हैं तो ये बेवकूफ वाली बात है। मुसलमानों में भी अच्छे बुरे लोग हैं। तो जिन लोगों ने पत्थर मारा है, जिन लोगों ने नुकसान किया है, उनको पकड़कर संवैधानिक तरीके से सजा दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से पश्चिम बंगाल में आई है, इन्होंने एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार पर कोई कानून नहीं बनाया। कानून क्या बनाया? सड़कों पर नमाज मत करो, सड़कों पर धार्मिक काम मत करो। ठीक है, सड़कों पर कोई भी धार्मिक काम नहीं होना चाहिए, हम भी मान रहे हैं। और जब नमाज की बारी आई, राजा बाजार में कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन जिम्मेदार लोगों ने आकर रोका कि भाई जब कानून बन गया सड़कों पर नमाज मत करो। हम सब ने सड़कें खाली कर दी और हमने मस्जिद नमाज की। सवाल ये पैदा होता है, इसी पश्चिम बंगाल में पूजा पंडाल बनता है, आपको मालूम है? एक हफ्ता तक सड़कों पर पूजा पंडाल घेरा हुआ रहता है। और दुर्गा पूजा आएगा, काली पूजा आएगा, लाउड स्पीकर भी बचा है, रात रात भर गाना बजता है। तो क्या ये कानून वहां पर इंप्लीमेंट होगा? क्या आप उनको दुर्गा पूजा, काली पूजा करने से नए नए मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी, वो तो कह रहे हैं कि जो हमने फैसला सुनाया अभी लाउड स्पीकर को लेकर, उसकी आवाज तो सबको डाउन करनी पड़ेगी, चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो। मैडम देखिए, अच्छी बात है अगर रियलिटी में एक कानून बनता है और सब धर्म पर वो कानून अगर आप लागू करते हैं, मुस्लिम पक्ष इसका स्वागत करेगा। लेकिन मैं आपको लिख करके देता हूं, पूजा पंडाल बंगाल का कल्चर है, आप उसको नहीं रोक सकेंगे। रामनवमी यहाँ पर जुलूस होती है, आप उसको नहीं रोक सकेंगे। तो जब आप उसको नहीं रोक सकेंगे, मुसलमान पर जबरन क्यों? मैं कहता हूँ ठीक है, 5 टाइम नमाज तो सड़कों पर लोग नहीं पढ़ते हैं। हफ्ते में एक बार जुम्मे को 5 मिनट के लिए पढ़ते हैं और ईद को आधा घंटे के लिए पढ़ते हैं। उससे ज्यादा तो सड़क जाम होता नहीं। तो जबरदस्ती कानून बनाने का मतलब क्या है? आपको खास समाज के लोगों को उकसाना है, भड़काना है, अपने वोट बैंक को वोट करना। बंगाल का विकास ऐसे कानून से नहीं होता। बंगाल को जरूरत है रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की। आप उस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं। मैडम, मैं खुद कोलकाता में रहता हूं और टीएमसी गुंडों से मैं खुद परेशान था। बीजेपी आए, हमने स्वागत किया है कि बीजेपी को आना चाहिए। तो टीएमसी के गुंडों पर कार्रवाई करने की जगह आप नमाज पर कानून बना रहे हैं, आप बकरीद पर कानून बना रहे हैं। मैडम देखिए, हर धर्म में बलि प्रथा होती है, कहीं खस्सी की बलि होती है, कहीं बड़े की बलि होती है। हमें धार्मिक काम में ज्यादा हाथ पर नहीं मारने चाहिए। आपने बकरीद पर कानून बना दिया कि 14 साल का ही गोरू होना चाहिए, इतना साल का सर्टिफिकेट लगाओ। ऐसे ऐसे कानून बनता है? मैडम, जो धार्मिक काम होता है, लोग कोई चोरी करके तो कुर्बानी नहीं कर रहे। पैसे देते हैं, जितने ग्वाला है वो सब ब्राह्मण है, उच्च जाति के लोग हैं। मुसलमान उनसे जाते हैं, जानवर खरीदते हैं, फिर कुर्बानी करते हैं और गरीबों में ठीक है नफीस अंसारी, ठीक है मान ली आपकी बात, ठीक है आपकी बात मान ली। कुछ नियम कायदों से या नए आदेशों से आपको परेशानी हो सकती है, नाराजगी हो सकती है, लेकिन उसका ये तरीका है कि पुलिस पर हमला बोल दिया जाए, गाड़ियों में तोड़फोड़ करें, चौकी में घुस जाएं, पथराव करें। मैडम, आपकी मैं बात पर आपत्ति दर्ज करता हूँ। सरकार ने जो कानून बनाया हम उसको बाखूबी मान रहे हैं, पालन करें। मैं सिर्फ सवाल खड़े कर और ये समझा रहा हूँ कि लोगों में तनाव है। जब से बीजेपी की सरकार आई, कहीं डेमोलिशन, कहीं पर आरपीएफ उतरी है, लोगों में तनाव है। अगर एक चुनी हुई सरकार के कोई काम के वजह से लोगों में दहशत होती है, एक परिवार परेशान होता है, लोग बाहर निकलने से डर रहे, घर में ताला मार कर रह रहे, तो ये अच्छी बात नहीं है। लोगों को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे पीस मेंटेन हो।
अब साध्वी जी ने भाईचारा की बात की, मैडम सुनिए, कुरान में लिखा है लकुम दिनुकुम वलियदीन, आपका धर्म आपके लिए, मेरा धर्म मेरे लिए। आप अपने धर्म को देखिए, हम अपने धर्म को देखेंगे, यही तो भाईचारा है। भाईचारा का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप अपने धर्म को मेरे पर सौंप दीजिए, आप अपने कामकाज को मेरे पर सौंप दीजिए, कोई जरूरत नहीं। आपको जैसे पूजा करना पूजा कीजिए, हमको जैसे बात करना मैं बात करेंगे। तो सरकार को धार्मिक कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बंगाल में पूजा पंडाल भी बनना चाहिए, बंगाल में नमाज भी होना चाहिए। 5 मिनट से किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप ये बोल सकते हैं कि अगर पूरा रेट छेका रहा है तो आप आधा रोड छेक लीजिए। अगर सरकार को सॉल्यूशन में आना है तो सरकार इजी कानून बनाए। इतना टफ कानून बनाकर बंगाल को माहौल खुद सरकार बिगाड़ रही है। क्या जरूरत थी कोलकाता में डेमोलिशन करने की? ठीक है, जो बात आप कर रहे हैं फाजिल अहमद साहब, ये तो काम कीजिए। ठीक है, ये तो आपसी भाईचारे की बात है ना। नफीस भाई की जो सोच है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। और इसी प्रकार के 2 तरह के लोग मैंने देखे हैं कि जो हमारे समाज में है। कुछ लोग नफरत फैलाते हैं, कुछ भाईचारे की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से जैसे नफीस भाई जैसे विचार हैं, अगर इस प्रकार लोग आगे आए, इस प्रकार के विचार रखें तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। अब मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये भाजपा की सरकार है। नफीस अंसारी जी बोलिए। देखिए बीजेपी पर कह रहे हैं कि ये टीएमसी की नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार है। मेरा सवाल सिर्फ बहुत सिंपल सा है, टीएमसी सरकार जब जीती 2021 में, प्री पोल वायलेंस और पोस्ट पोल वायलेंस में सबसे ज्यादा अगर कोई मरे तो वो मुसलमान था। इनको रिपोर्ट का मालूम ही नहीं है। ये बोल रहे कि हिंदू का मर्डर नहीं होता है। पश्चिम बंगाल में जब हिंसा हुई है, जब वायलेंस हुआ है, खासतौर पर इलेक्शन में मुसलमान मारे जाते हैं। और आप मुसलमानों का विकास जो टीएमसी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। और जो बुलडोजर की आप बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में पिछले 10 सालों में 9,000 से ज्यादा घरों में बुलडोजर चले, तब बीजेपी की सरकार नहीं, टीएमसी की सरकार थी। मैडम प्रॉब्लम यह है कि शुभेंदु अधिकारी जी को बंगाल की जनता ने मैंडेट दिया बिकॉज उनको रोजगार की जरूरत है। और पश्चिम बंगाल में इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ पर गुंडागर्दी चरम पर थी, जनता सड़कों पर थी, लोगों के हालात सही नहीं थे। पर अगर भारतीय जनता पार्टी जीतने के बाद भी ऐसे कानून बनाएगी नमाज के खिलाफ, पूजा के खिलाफ, धार्मिक स्तरों के खिलाफ, तो यहाँ पर जमावड़ा जमेगा। जो इन्वेस्टमेंट आने वाला था वो नहीं आएगा। तो पश्चिम बंगाल में 5 साल बाद ये भी सरकार को लोग वैसे ही हटा देंगे जैसे टीएमसी को हटा दिया गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप पश्चिम बंगाल में एजुकेशन के लिए कानून बनाइए, हेल्थ के लिए बनाइए, रोजगार के लिए बनाइए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप बुलडोजर चलाएंगे, अगर आप बुलडोजर चलाएंगे तो इन्वेस्टमेंट कौन लाएगा? मैडम एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आपकी सरकार बनी, बीजेपी ने कहा कि वंदे मातरम स्कूल में मैंडेटरी होगा। क्या इससे बेहतर ये नहीं होता कि आप कहते हैं कि हम सरकारी स्कूल में जो टीचर की कमी वो पूरा करेंगे, सरकारी स्कूल में बेंच नहीं बच्चों के लिए हम वो ठीक करेंगे, सरकारी स्कूल में बच्चे गरीब आप मिड डे मील का इंतजाम करेंगे। अब वो बात नहीं कर रहे, आप करेंगे वंदे मातरम पढ़ो। तो आपका जो कानून है वो खास समुदाय को टारगेट कर रहा है। और वंदे मातरम पढ़ना अच्छा है, जो भी पढ़ेगा हम उसका सम्मान ठीक है। कुशल पांडे जी आरोप लगा रहे हैं कि आप एजेंडा लेकर चल रहे हैं और भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है, कुशल पांडे जी जवाब देंगे आपकी बात का। नफीस अंसारी जी रुकिए, उसके बाद फाजिल अहमद आपके पास आ रही। और स्कूल और मेडिकल के लोगों को भी सुधारना होगा, स्कूल को भी सुधारना होगा, चेयर कुर्सी को भी सुधारना होगा। 120 घंटे हुए साहब, अभी हमें 120 घंटे हुए हमें शपथ लिए हुए। मेरी बात सुनिए, आप डिबेट लूज कर गए इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ऑर्डर दिया है कि आप फोर्सफुली वंदे मातरम किसी से नहीं करवा सकते। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप फोर्सफुली वंदे मातरम नहीं करवा सकते तो वंदे मातरम को मैंडेटरी क्यों किया आपने? और इसीलिए तो आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपका मतलब स्कूल बेहतर करना है या फिर आपका मतलब है कि मैं अपने स्कूल में जाकर के बोलूंगा कि यहाँ पर वंदे मातरम गाना होना चाहिए? आपने तो मैंडेटरी कर दिया सर, आपने मैंडेटरी करके सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया। हमें अपने सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा जानते हैं तो आप पहले सुप्रीम कोर्ट का कंडेम कीजिए। क्या सुप्रीम कोर्ट का कंडेम करेंगे? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का अपमान करेंगे? क्या ये देश सुप्रीम कोर्ट से नीचे चलेगा? क्या ये देश संविधान से नीचे चलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा कि वंदे मातरम। आप इनका से पूछे, आप इनका से पूछे, आप इनका से पूछिए। नहीं, नफीस अंसारी एक बात बताइए। सुनिए सर, सवाल मुझसे सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब हमारे समाज के लिए कोई भी आदेश दिया है हमने उसको माना है। लाउड स्पीकर में इतना साउंड हम लोग नहीं रखते हैं कि दूसरे समाज के लोग परेशान हो। पूरे पश्चिम बंगाल में एक भी ऐसी मस्जिद नहीं मिलेगी जिनका आवाज इलाके से बाहर जाता हो। परंतु जो जिस बात पे हम नफीस साहब बोलिए, उसके बाद साहब जी आपके पास आ रही हूँ। अपनी बारे में बोलिए नफीस अंसारी। फाजिल साहब ने जो बात कही कि किसी भी धर्म के लोग सड़क को काम नहीं करने चाहिए, मैं इससे अग्री नहीं करता। देखिए मैडम, ये हमारा देश है, हर पॉलिटिकल पार्टी जब उनका दिल करता है वो रोड जाम करता है। पीछे में लोग पैं करते रहते हैं पर कोई सुनने वाला नहीं।
अगर इस देश में पॉलिटिकल पार्टी रोड जाम कर सकती है तो धार्मिक काम में भी रोड जाम करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं करना है तो फिर कोई नेता भी रोड जाम नहीं करेगा, तब अपने कानून बनाइए। जहां तक बात इन्होंने शुभेंदु अधिकारी की आप भाषण में बताओगे, देखिए मैडम, भारत में कोई भी क्राइम होता है तो जो क्राइम करता है उसको पकड़ के सजा दीजिए, ये बेहतर है, ना कि हमें ये देखिए कि वो किस समुदाय का है, देखने की जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर में या फिर राजा बाजार में भी लाउड स्पीकर को लेकर बात में उन्होंने कहा कि भैया डीबी बहुत ज्यादा, साउंड बहुत ज्यादा कम, हमने कम किया है। उमूमन तौर पर जहाँ पर मस्जिद होती है और आस पास में जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है, साउंड इतना ही रखा जाता है कि वो सिर्फ अजान सुनने वालों तक जाए। हिंदू समाज के हमारे भाई रहते हैं, वहां पर वो साउंड नहीं जाता। ये गलत नैरेटिव मीडिया में फैला जाता है कि हमारे लाउड स्पीकर से दिक्कत होती है। ये जहां तक बात है कि नमाज की है और आपसी भाईचारा की है, पूजा पंडाल और रामनवमी का जुलूस और काली पूजा ये सब भारत में होगा नहीं, तो भारत में ही होगा। तो हम ये कहते हैं कि कोई भी आप कानून ऐसा मत बनाइए कि रोड में कोई धार्मिक काम नहीं होगा। ये होगा, ये भारत का कल्चर आप कभी को खत्म नहीं करते। आप ये कानून बनाएंगे, देखिए पुलिस से जब आप बात करेंगे, जो लोकल पुलिस होती है वो क्या करते हैं, 3-4 टाइप का रोड होता है, कनेक्शन एक जगह निकलता है तो वो एक रोड को ब्लॉक करके दूसरे रोड को खोल, इस तरीके सब मैनेज है। ऐसा बात नहीं कि लोग तकलीफ में गुजरते, ऐसा कुछ नहीं। 5 मिनट के नमाज से किसी को ठीक है, लेकिन सरकार ठीक है तो प्लीज आगे पुलिस तो ठीक है। नफीस अंसारी जी, कुशल पांडे जी, फाजिल अहमद जी हमारे साथ जुड़े और चर्चा में शामिल हुए। मेरे पास वक्त इतना ही था, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम बातचीत के लिए।